नमस्कार वंतरम। आरजे सुमानी पॉजिटिव मीडिया आप सबों के लिए आज लेकर आया है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर कुछ अहम जानकारी जो सभी लोगों को और ख़ास करके आरजेएस फैमिली के बच्चों तक ये जानकारी पहुँचे। आप कोशिश कीजिए। आरजे सकारात्मक भारत केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली से ये जारी हुआ है। इस बार वर्ल्ड पॉपुलेशन डे विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की नई थीम है अधिकार और विकल्प। उत्तर हैं चाहे बेबी बूम हो या बस्ट। प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है के साथ मनाया जा रहा है। यानी पॉपुलेशन कंट्रोल करना ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम कानूनी दायरे में रहकर और जागरूकता के साथ विश्व की पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकें। ये हमारी जिम्मेदारी भी है। राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी के आधार पर जनसाधारण को सीमित परिवार के लिए जागरूक किया जा रहा है। अब आइए जानें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई 1989 को आम सभा में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने का फैसला लिया था। दरअसल 11 जुलाई 1987 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन का आंकड़ा 5 अरब के पार पहुंच चुका था। तब दुनिया भर के लोगों को बढ़ती आबादी के प्रति जागरूक करने के लिए इसे वैश्विक स्तर पर मनाने का फैसला लिया गया था। अब आइए बात करते हैं। भीष्म साहनी जी की पुण्यतिथि है 11 जुलाई। 11 जुलाई 2003 में भारतीय लेखक भीष्म साहनी का निधन हो गया था। ये एक हिंदी लेखक, अभिनेता, शिक्षक, अनुवादक और बहुभाषी थे। उन्हें हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। देश के विभाजन से पहले भीष्म साहनी ने व्यापार भी किया और इसके साथ ही वे अध्यापन का भी काम करते रहे। तदंतर उन्होंने पत्रकारिता एवं इप्टा नामक मंडली में अभिनय का काम किया। भीष्म साहनी ने कई प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, रचनाएं की, जिनमें से उनके उपन्यास तमस पर वर्ष 1986 में एक फिल्म का निर्माण भी किया गया था। 1998 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। भीष्म साहनी जी की मुख्य रचनाएं हैं मेरी प्रिय कहानियाँ, झरोखे, तमस, बसंती, मायादास की गाड़ी, माड़ी, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख इत्यादि। अब आइए हास्य अभिनेत्री गायिका टुनटुन के जन्मदिन पर बातचीत करते हैं। 11 जुलाई 1923 में टुनटुन का जन्म हुआ था और दर्द फिल्म का वो गीत आप याद कीजिए। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आँखों में रंगों भर के तेरे इंतज़ार का। जी हाँ, तो टुनटुन जी इस गीत को उमा देवी के नाम से गाया था। और टुनटुन जी एक भारतीय पार्श्व गायिका और हास्य अभिनेत्री थी और इन्हें अक्सर हिंदी सिनेमा की पहली हास्य अभिनेत्री भी कहा जाता है। ये फिल्मों में उमा देवी के नाम से गाती थी। उमा देवी को उनका फिल्मी निक नेम टुनटुन, बताइए ये टुनटुन नाम फिल्मों में उमा देवी को किसने दिया? जी हाँ, प्रसिद्ध कलाकार दिलीप कुमार साहब ने दिया था। अभी हाल ही में दिलीप कुमार साहब का निधन हो गया। अब हम लोगों के बीच अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब नहीं रहे। तो बात हो रही थी उमा देवी खत्री, जिनका कि बचपन का नाम था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके माता पिता की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी, लेकिन इन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए ये मुंबई आ गईं। इन्होंने संगीतकार नौशाद अली से कहा था कि वो गा सकती हैं, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, और इस कॉन्फिडेंस को देखकर नौशाद साहब ने इन्हें सुना और उसी समय इन्हें काम दे दिया। अपने फिल्मी करियर के दौरान टुनटुन ने लगभग 198 फिल्मों और उस समय के लगभग सभी प्रमुख हास्य अभिनेताओं जैसे कि भगवान दादा, आगा, सुंदर, मुकरी, धूमल और जॉनी वॉकर के साथ काम किया। इनकी आखिरी फिल्म 1990 में प्रदर्शित होने वाली हिंदी फिल्म कसम धंधे की थी। और टुनटुन का निधन 23 नवंबर 2003 को हो गया। तो ये कुछ जानकारियाँ थीं वो उन लोगों की जो लोग इस दुनिया में
सकारात्मक कार्य करके चले गए, लेकिन आज आरजे सकारात्मक भारत आंदोलन राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार के अंतर्गत आरजेएस वाणी में याद किया जा रहा है। तो अब उदय कुमार मन्ना, राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस, को अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।